जब से ये खबर सामने आई है कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को ट्यूमर हो गया है, जब से दीपिका कक्कड़ इब्राहिम अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कई बातें कही जा रही हैं, कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये बताएं और समझाएं कि आखिर दीपिका कक्कड़ इब्राहिम को हुआ क्या है। जी हाँ, हमने एक मेडिकल एक्सपर्ट से, एक डॉक्टर से बात की है। हमने उनसे पूछा समझा कि दीपिका के साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने इस पर हमें पूरी जानकारी दी। दरअसल एक्ट्रेस को लीवर में ट्यूमर है और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि लीवर हमारे शरीर का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। लीवर में जब कोई गांठ या असामान्य बढ़ोतरी होती है तो उसे लीवर ट्यूमर या हेपेटिक ट्यूमर कहा जाता है। इसी तरह से दीपिका के ट्यूमर में भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है। एबनॉर्मल ग्रोथ सेल्स की ये दो तरीके से होता है। पहला बिनाइन ट्यूमर, जिसमें कैंसर नहीं होता, ये सिर्फ ट्यूमर होता है, लेकिन अगर ये ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाए तो शरीर में तकलीफ देना शुरू कर देता है। और दूसरा मैलिगेंट ट्यूमर। मैलिगेंट ट्यूमर घातक हो सकता है, ये कैंसर हो सकता है जो आसपास के अंगों में भी फैल सकता है, शरीर के दूसरे हिस्सों तक भी जा सकता है। बात अगर दीपिका की करें तो डॉक्टर ने हमें बताया कि दीपिका को बिनाइन ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि अगर ट्यूमर छोटा है और लिवर ठीक से काम कर रहा है तो सर्जरी से ट्यूमर को हटाया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की सर्जरी हो चुकी है। साइबर नाइफ जैसी मशीन से रेडिएशन देकर ट्यूमर को हटाया जा सकता है। इस ट्यूमर के कारण दीपिका के ऊपरी पेट में दर्द रहता था, उन्हें बार बार उल्टी आती थी, अनईजी महसूस होता था, पेट भरा भरा लगता था, पेट में सूजन रहती थी, उनका चेहरा और आंखें पीली पड़ गई थी। दीपिका को भूख लगना बंद हो गया था और उन्हें बेहद थकान और कमजोरी महसूस होती थी। जी हाँ, ट्यूमर सर्जरी ने दीपिका के शरीर को कमजोर कर दिया है और फिलहाल एक्ट्रेस का ध्यान रखकर उन्हें पूरे तरीके से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। ये थी दीपिका की तबीयत के बारे में, उनकी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी। अब इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, दीपिका ठीक हो जाएंगी। आप लोगों को बस प्रार्थनाएं करने की जरूरत है, दुआएं करने की जरूरत है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।